22 जिले 22 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यमुनानगर में गणतंत्र दिवस समारोह में सीएम मनोहर लाल ने ध्वजारोहण किया और इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। बता दें कि सीएम ने कहा कि सरकार ने उन लोगों की बात सुनी है जो कुछ भी कह नहीं पाते थे और इसके लिए हमने 3 C और 6 S पर काम किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार 6 C यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सुशासन पर काम किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विकास के नाते भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, चाहे वह राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज, हर जिले में एक बनाने पर काम हुआ है। युवाओं को शक्ति और शक्तियों की शक्ति को सही दिशा में ले जाने और क्षमता को पूर्ण उपयोग करने के लिए शिक्षा प्रदान करना यह बहुत जरूरी है। हमने शिक्षा के लिए भी हर प्रकार के जो प्रबंध किए हैं उसकी हर ओर तारीफ हो रही है। तो सीएम मनोहर सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया। 2021 को हमने सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में इसको मनाया। 2022 में सुशासन उत्थान वर्ष के रूप में हमने मनाया, अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया और अब इस 2023 को हम अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में इसको मना रहे हैं, ताकि कोई भी गरीब आदमी स्वास्थ्य की चिंता उसको न रहे और उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, कैसे वो निरोगी रहे। इस वर्ष का हमने महत्व इसके लिए। उधर अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली। आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला कैंट की वीर भूमि से ही स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी निकली। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके अंबाला में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंबाला शहर में आयोजित किए गए कार्यक्रम में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। इस दौरान विज ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट कर सलामी ली। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर अपनी कला का अनूठा प्रदर्शन भी किया। अपने संबोधन में अनिल विज ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और बताया कि अंबाला कैंट से 1857 की क्रांति की चिंगारी फूटी थी। विज ने बताया कि अनसंग हीरोज़ की याद में वॉर मेमोरियल भी अंबाला कैंट में बनाया जा रहा है। इस दौरान विज ने हरियाणा सरकार के बेहतरीन कामों को भी गिनाया। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। पलवल में गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की टुकड़ियों का निरीक्षण किया। पलवल जिले में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उनके साथ पलवल की डीसी नेहा सिंह, एसपी पलवल राजेश रुग्गल और एडीसी हितेश मीना विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं उन्होंने ध्वजारोहण से पहले शहीद स्मारक स्थल पर जाकर पुष्प अर्पित किए और उन्होंने बाद में जब परेड की सलामी लेने के बाद और वहाँ पर जब संबोधन किया तो उन्होंने कहा कि 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और एक हम स्वतंत्र भारत में जो आज हम न्याय में जी रहे हैं, यह इसी संविधान की देन है। वहीं उन्होंने बाबा साहब को लेकर भी कहा कि उन्हीं का यह देन संविधान है और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हित में कार्य कर रही है, उसी को लेकर उन्होंने वहाँ पर अपने वक्तव्य रखे। और उसके बाद वहाँ पर सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम हुए और उन्होंने जो शहीद परिवार के लोग थे उनको भी वहाँ पर सम्मानित किया। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल। 74वें गणतंत्र दिवस पर पानीपत में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी और कहा कि अपनी कुर्बानी देने वाले शहीदों को नमन। तो आपको बता दें गणतंत्र दिवस पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर भव्य तस्वीर देखने को मिला है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने सलामी ली
शहीदों को रणजीत सिंह ने याद भी किया। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने किया ध्वजारोहण। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय सलूट, सलाम। सिरसा में 74वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही खुशी और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर विकास एवं पंचायती मंत्री देवेंद्र बबली ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस जहां पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया गया, वहीं सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर हरियाणा के मंत्री देवेंद्र बबली ने हरियाणा सरकार के 3 सालों का गुणगान भी किया। वहीं शहीदों के गांव लुदेसर में भी जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने ध्वजारोहण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नमन भी किया। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। चरखी दादरी के बलिदान स्टेडियम में भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह ने झंडा फहराया और मार्च पास्ट टुकड़ियों का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। चरखी दादरी के बलिदान स्टेडियम में आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर चौधरी धर्मवीर सिंह पहुँचे। उन्होंने झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। और यहाँ पुलिस की टुकड़ी ने सलामी दी। एनसीसी कैंडिडेट भी यहाँ रहे और छात्र छात्राओं ने प्रस्तुति देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार गरीब जनता और देशवासियों के लिए बड़ा ही काम कर रही है, योजनाएं ला रही है जिससे गरीब लोगों को सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। उधर फतेहाबाद की पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने ध्वजारोहण किया। की पुलिस लाइन में आज धूमधाम से गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद डीपी वत्स मौजूद रहे और उनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर परेड की सलामी ली गई। इससे पहले डीपी वत्स फतेहाबाद के लघु सचिवालय के पास स्थित शहीदी स्मारक पर भी पहुंचे और उन्होंने शहीदों को नमन किया। इसके बाद कार्यक्रम का आयोजन फतेहाबाद की पुलिस लाइन में किया गया। परेड की सलामी लेने के बाद डीपी वत्स ने लोगों को संबोधित किया और बताया कि भारत किस प्रकार से तरक्की कर रहा है। हरियाणा में भी लगातार किन योजनाओं का विस्तार हो रहा है और फतेहाबाद जिला जो लिंगानुपात में पूरे हरियाणा में सर्वप्रथम आया है, इसको लेकर भी उन्होंने फतेहाबाद के वासियों को बधाई दी। इस अवसर पर फतेहाबाद के डीसी जगदीश शर्मा और फतेहाबाद की एसपी आस्था मोदी भी उपस्थित रही और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सांसद के द्वारा सम्मानित भी किया गया। डीपी वत्स ने कहा कि गणतंत्र दिवस का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है और वह सभी को इसकी शुभकामनाएं देते हैं। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा की पुलिस। उधर करनाल पहुंची कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने विधायक शमशेर गोगी के आवास पर पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में काफी अच्छी रही। उन्होंने कहा कि करनाल में भी लोगों का अच्छा समर्थन मिला है। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव में चल रही है, जो 30 जनवरी को कश्मीर के लाल चौक पर जाकर खत्म हो जाएगी। इसके बाद कांग्रेस का नया अभियान शुरू हो रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो। ये अभियान 26 जनवरी से शुरू हो रहा है और ये पूरे भारत में अभियान है और जो कि राहुल गांधी ने शुरू किया है। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर व्यक्ति के पास जाएंगे और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। ये अभियान पूरे 2 महीने चलेगा और आने वाले समय में हरियाणा में प्रियंका गांधी की भी रैली होगी, जो कि सिर्फ महिलाओं की रैली होगी। अब हमारी भारत जोड़ो यात्रा अंतिम चरण की ओर जा रही है। कश्मीर में है राहुल जी और 30 तारीख को, आज 26 जनवरी हो गई, 30 तारीख को
उन्होंने श्रीनगर में झंडा फहराना है कांग्रेस ऑफिस में। हम आज से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से लोगों के बीच में जाएंगे, जन जन तक जाएंगे। 2 महीने का ये हमारा अभियान है। हमने घर घर जाना है, संदेश देना है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये राहुल जी की चिट्ठी है जो हम लोगों तक पहुँचाएंगे। उधर गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को लेकर चल रहा धरना खत्म हो चुका है। कुरुक्षेत्र में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने धरना खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि गन्ने का समर्थन मूल्य 10% क्विंटल बढ़ाया गया। हालांकि वो इससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी गन्ने की कीमत पर चल रहे आंदोलन वापस लेने और किसानों को शुगर मिले खोलने का निर्देश दिया है। इस दौरान चढ़ूनी ने कहा कि अब 29 जनवरी को गोहाना रैली में गृहमंत्री अमित शाह का विरोध नहीं किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा कोई नया आदेश जारी करेगा तो उसका पालन किया जाएगा। देखिए, आज की जो बैठक हुई है ये गन्ने के मामले पे थी और इसमें जो मोदी जो खट्टर साहब ने रेट बढ़ाए हैं उस पे अफसोस जाहिर किया है कि वो संतोषजनक नहीं बढ़ाए, लेकिन उसके बाद भी जो है वो किसानों की जीत है। एक किसानों ने आंदोलन करके 10 रुपए रेट बढ़वाया, ये किसानों की जीत है। आज जींद में एसकेएम की रैली है। अगर एसकेएम कोई और आंदोलन आगे गन्ने के ऊपर चलाना चाहती है, गन्ने के भाव पे चलाना चाहती है, तो हम उनका समर्थन करें। आज से ही समाप्त हो जाएगा और जो मिले हैं जब भी वो आज चलाना चाहें, कल चलाना चाहें, वो चला सकते हैं, लेकिन बीजेपी का विरोध हमारा। उधर जींद में संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत बुलाई है, जिसमें उत्तर भारत के कई राज्यों के किसान शामिल हुए। जींद की नई अनाज मंडी में हुए महापंचायत में फैसला लिया गया है कि 8 फरवरी को दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। जींद में किसान महापंचायत का आगाज कर दिया गया। दिल्ली में किस तरह की कूच की रणनीति रहेगी? राकेश डकैत हमारे साथ गया। सर, आज ऐतिहासिक है धरती जींद की, जिस टाइम आपके आंसू बहाए थे तो कंडेला गांव ने दोबारा से ललकार दे दी थी। आज की जींद के नाइजमेंट में किस तरह का नया इतिहास? बड़ी पंचायत हुई और कोई भी बड़े प्रोग्राम करने हो तो जींद से ही शुरुआत होती है, उसको शुभ माना जाता है। 1 साल बाद में फिर आंदोलन का आगाज हुआ, तो ये उसकी शुरुआत है आंदोलन की। मार्च में एक बड़ी पंचायत दिल्ली में होगी, उस पंचायत में जाएंगे सब लोग। उसकी डेट 9 फरवरी को डिक्लेयर करेंगे, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम सब। 1 to 1 डट जाए यार। और जो मुद्दे हैं किसान के सबको पता है, आज उसी फसलों के दाम कम मिलते हैं, ये सबको पता है। राकेश जी, किसान परेशान हैं सबसे ज्यादा, और उसके बाद आप उठा रहे हो। पर केंद्र सरकार क्यों नहीं सोच रही? आप ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, आज आप पुराना ट्रैक्टर मार्च भी आपने निकाला है। ये तो पूरे देश भर में निकल रहे हैं। और ये मान कर देखो, अगर इस बीमारी का इलाज ना करें तो बीमारी हम लोग को मार देती। अगर ये जितनी पॉलिसी आ रही है, अगर आंदोलन करके इसको रोक रखा है तो हम लोग को तो और खत्म कर देती है। तो बीमारी है भाई, इसका तो इलाज करते रहना चाहिए। तो फराज क्या किसानों को सलाह? किसानों को दे दिया सलाह, अपने ट्रैक्टर को तैयार रखो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, ये कह दिया। तो किसान तैयार हैं? हाँ, तैयार है बिल्कुल। अच्छा, ये थे राकेश डकैत, जिनका कहना है कि किसान तैयार हैं, जिस तरह की दिल्ली से बुलावा होगा उस टाइम तैयार रहेंगे। उधर बता दें कि सोनीपत में मध्य प्रदेश एक्सप्रेस वे पर पिपली टोल प्लाजा को फ्री करने पहुंचे किसानों ने बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी दी है। और बता दें कि मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की मांग को लेकर किसान टोल प्लाजा को फ्री करवाने पहुंचे थे। इस दौरान किसानों ने गिरफ्तारी देते हुए कहा कि वो 11 दिनों से पिपली टोल प्लाजा पर बैठकर धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी मांग नहीं
पूरी की गई है। किसान ने कहा कि अभिमन्यु कुहाड़ ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले किसानों को गिरफ्तार किया गया है। किसान मुआवजा राशि में बढ़ोतरी करवाने को लेकर पिछले 11 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी तरह से टोल को फ्री करवाने का बताया जा रहा ऐलान किया गया था और बताया जा रहा जब सरकार मुआवजा नहीं बढ़ाती तो तब आंदोलन जारी रहेगा और 27 जनवरी को सोनीपत के मिनी सचिवालय पर किसी भारी संख्या में पहुंचकर प्रदर्शन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस देश का पर्व होता है, लेकिन 26 जनवरी के दिन ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सरासर खट्टर सरकार, मोदी सरकार की तानाशाही है और ये देश के संविधान का, देश के कानून का ये अपमान कर रहे हैं। हम तो एक मांग कह रहे हैं कि भाई जो केंद्र सरकार का कानून है उसके अनुसार हमें हमारा कलेक्टर रेट दुगना किया जाए। नेशनल हाईवे के साथ हमारी जमीन एक्वायरमेंट की जा रही है। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार हमें 4 गुना मुआवजा दिया जाए। किसान यही चाहते हैं कि हमारा जो ये हाईवे है इसको किसी हाईवे का दर्जा दिया जाए और हमारा जो किसान मांग कर रहे हैं कि हमारा मुआवजा ज़्यादा दिया जाए। तो इनकी मांगों को हम अपने मांगों को ध्यान से सुना और उनको सरकार तक पहुँचाएं। उधर रेवाड़ी में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के बाहर विश्वविद्यालय के निलंबित सहायक प्रोफेसर ने बूट पॉलिसी कर बताया जा रहा कि बूट पॉलिश कर प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट देखिए। देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। रेवाड़ी में तमाम संस्थाओं की ओर से भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में तिरंगा ध्वजारोहण किया गया। वहीं बात करें तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में भी आज ध्वजारोहण हुआ और यहाँ के जो वीसी हैं जेपी यादव, प्रोफेसर जेपी यादव, उन्होंने यहाँ पे ध्वजारोहण किया। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के हम बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक प्रोफेसर हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर 16 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर बूट पॉलिश करने के लिए मजबूर हैं और बूट पॉलिश कर दलित सत्याग्रह यहाँ पर वो चला रहे हैं। लेकिन 16 दिन की बात कर ले तो महज 4 कदम की दूरी पर वीसी दफ्तर है। 4 कदम दूरी चलने में अभी तक वीसी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ऐसे में गणतंत्र दिवस, आखिर गणतंत्र दिवस के क्या मायने हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो 74 साल पहले जो एक कल्पना की थी, दबे कुचले शोषित तमाम तबकों को बराबरी का हक दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा जो आज के हालात हैं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के बाहर, समझा जा सकता है कि एक जो प्रोफेसर है कहीं ना कहीं 16 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि 4 साल से निलंबित हैं। 4 साल से निलंबित है। ऐसे में आज गणतंत्र के दिवस पर जब हमने उनसे बात की तो उनके अंदर एक पीड़ा भी थी कि आखिर उनका जो अधिकार था, जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था, आखिर उन तक कहीं ना कहीं उनकी जो बात थी, जो उनकी जो मांगे थी, उनको दबाया जा रहा है। इसके चलते आज वो यहाँ पर बूट पॉलिश करने को मजबूर है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आज भी गणतंत्र दिवस के नाम पर कुछ लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, ये भी समझने वाली बात है। खासकर देश की राजधानी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर, करीब 90 किलोमीटर यहाँ से देश की राजधानी है और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर, जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, वसुदेव कुटुंबकम के नारे के तहत यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। लेकिन एक ऐसे भी प्रोफेसर हैं जो कि उन गेट पर बूट पॉलिश करने को मजबूर है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर इनके मन में आज क्या पीड़ा है और इसको भी समझना जरूरी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर शासन, प्रशासन और सत्ता कब इनकी पीड़ा को समझेगी ताकि इनको भी इनका अधिकार मिल सके। अब देखना होगा कि आने वाले समय में विश्वविद्यालय प्रशासन और जो सत्ता में बैठे लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं कब आकर इस मसले पर संज्ञान लेते हैं और कब इसका समाधान निकाल पाता है, यह भी देखना होगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। उधर नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका में गणतंत्र दिवस के दिन शहीद स्मारक स्थल पर ड्राइवर संघ ने अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कई राज्यों के ड्राइवरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि ड्राइवर दिवस की स्थापना बताया जा रहा है कि प्रमुखता से मांग की गई है और धरना स्थल पर जोर शोर से अपनी बात उठाया गया है। बताया जा रहा है कि सड़कों पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर वर्ग के लोग बदतमीजी से परेशान हैं, जिसके बाद प्रशासन से अपने मांग कर रहे हैं कि इस तरीके से जो होता है वो उसके खिलाफ है। और साथ ही ड्राइवर कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष सरताज ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है, जो किसी भी
सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोकर ले जाता है, लेकिन उनके साथ जो बदसलूकी होती है वो ठीक नहीं है। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।